नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। दोस्तों, इस वीडियो में आप पूरी तरीके से समझ जाने वाले हैं कि आखिरकार एक पीएलसी पैनल में रिले कार्ड क्यों लगाया जाता है, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, इसको अगर हम नहीं भी लगाए तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और साथ ही में अगर आपसे रिले कार्ड से रिलेटेड सवाल इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको क्या जवाब देना है। ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाली है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिरकार जो ये रिले कार्ड होता है ये लगाया ही कहां जाता है पीएलसी में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कभी भी पीएलसी से कोई भी आउटपुट को चलाना है, मतलब कि मैं चाहता हूं कि मेरी पीएलसी से मैं एक कॉन्ट्रैक्टर चलाना चाहता हूं, मेरी मोटर को रन कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई एक वॉल्व है वो वॉल्व ऑपरेट कराना चाहता हूं, मैं कोई काउंटर पे सिग्नल देना चाहता हूं, लेना चाहता हूं, तो ये जो भी काम मैं पीएलसी के आउटपुट से कराना चाहता हूं किसी भी चीज को चलाने का, तो वो सारा का सारा किससे होते हुए जाएगा? वो होते हुए आएगा आपकी रिले कार्ड से होते हुए। मतलब सिंपल शब्दों में आप यह कह सकते हो कि कभी भी आप पीएलसी से कोई भी आउटपुट चलाना चाहते हो, उस आउटपुट को कभी भी आप डायरेक्ट नहीं चलाएंगे। आप जो भी पीएलसी सप्लाई आउटपुट में दोगे वो दोगे आपके रिले कार्ड से होते हुए। अब एक कॉमन से सवाल पे बात करते हैं कि आखिरकार क्यों रिले कार्ड से होते हुए हमें आउटपुट में सप्लाई देनी है, डायरेक्ट पीएलसी से क्यों नहीं दे सकते? फिर उसके बाद में हम इसकी वायरिंग और वर्किंग के ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मानिए उदाहरण के तौर पे वैसे मोस्टली इंडस्ट्री में हम जो कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं वो 220 वोल्ट से चलता है। तो मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्टर मेरा 220 वोल्ट से चलता है, तो हमें यह तो पता चल गया कॉन्ट्रैक्टर चलने के लिए मुझे 220 वोल्टेज देने। लेकिन अब आप जब भी पीएलसी के आउटपुट को देखोगे तो आप देखोगे कि पीएलसी के आउटपुट से हम हमेशा 24 वोल्ट ही लेते हैं, मतलब 24 वोल्ट ही लेते हैं। 220 वोल्टेज मतलब ऐसे ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं लेते। तो अब ये 24 वोल्ट से मैं अगर सीधा कॉन्ट्रैक्टर को चलाना चाहूं तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा पीएलसी तो आउटपुट देगा 24 वोल्ट, लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्टर चलाना 220 वोल्ट का। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ता है? बीच में एक रिले लगानी पड़ती है। और हम क्या करते हैं? रिले कार्ड पे यही रिले ही हमारी मल्टीपल्स लगी होती है। अभी हम कैसे 24 को 220 में कन्वर्ट करेंगे वो मैं आगे बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्टर कोई डायरेक्ट ही 24 वोल्ट का ही हुआ, तो अगर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट 24 वोल्ट से चलने वाला हुआ, या फिर मेरा कोई कॉइल डायरेक्ट 24 वोल्ट से चलने वाली हुई, तो क्या मैं जोड़ सकता हूं? तो देखिए, उसका जवाब भी सिंपल सा नो है, मना है। नहीं, आप डायरेक्ट 24 वोल्ट से भी अगर चलने वाला उपकरण है तो भी आप डायरेक्टली ले जाके नहीं जोड़ोगे। अब आप बोलोगे अगर 24 वोल्ट चलने वाला फिर क्यों नहीं जोड़ रहे? तो इसके पीछे का जो रीजन होता है वो होता है आपका सेफ्टी। मान लीजिए कि आपने डायरेक्ट 24 वोल्ट के उपकरण को चला दिया और यहाँ पे नेगेटिव आपने डायरेक्ट दे दिया। अब किसी कारण से इन केस आपके आउटपुट साइड में कहीं पे भी कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कोई ओवरलोड हो गया, तो ऐसे सिनेरियो में अगर यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? आप खुद देख सकते हैं ये वायर सप्लाई कहां से आ रही है, ये आ रही है आपके पीएलसी के आउटपुट कार्ड से। तो क्या पीएलसी का आउटपुट कार्ड आपका डैमेज होने का रिस्क नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारी डायरेक्टली सप्लाई जुड़ी हुई है। तो पहला काम तो आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि कभी भी पीएलसी से हम सीधे आउटपुट को इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि इन केस कभी भी फ्यूचर में हमारा कोई भी आउटपुट साइड में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड हुआ, तो ऐसे सिनेरियो में सीधा का सीधा नेगेटिव असर हमारे पीएलसी के आउटपुट कार्ड पे भी पड़ सकता है और हमारा आउटपुट कार्ड खराब भी हो सकता है। तो पहला केस आपको पता चल गया, पीएलसी को सेफ्टी के लिए एक आइसोलेशन पार्ट प्रोवाइड करने के लिए, यानी आइसोलेशन पार्ट मतलब दोनों चीजों को सेपरेट अलग अलग रखने के लिए हमारे बीच में एक रिले कार्ड को हम यूज करते हैं। तो एक रीजन तो आप जान गए आइसोलेशन पर्पस से। इसके अलावा सेकंड रीजन ये भी होता है कि पीएलसी से हम मोस्टली केस में 24 वोल्ट ही लेते हैं, 24 वोल्ट ही लेते हैं आउटपुट में। हम 220 वोल्ट 110 वोल्ट नहीं लेते मोस्टली केस में। तो पीएलसी से तो 24 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन मैं चलाना चाहता हूं कोई कॉन्ट्रैक्टर 220 वोल्ट का, तो ऐसे केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस 24 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेरे को 110 वोल्ट में करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? तो जब भी हम आरएल सर्किट की बात करते हैं तो ऐसे स्विचिंग कराने के लिए, वोल्टेज के लेवल को कम कर बढ़ाने के लिए, चेंज करने के लिए हम रिले का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिले का यूज। तो जब आप इस रिले कार्ड को देखते हो ना, तो इस रिले कार्ड पे भी क्या होती है? मल्टीपल्स रिले ही जुड़ी होती है। आप यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक ब्लैक क्या है? ये ब्लैक ब्लैक एक्चुअल में रिले ही है। किस तरीके की रिले होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस रिले कार्ड पे कितनी रिले लग रही है। तो इस रिले कार्ड पे हमारी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 8 रिले लग रही है। और अब एक कार्ड पे अगर 8 रिले है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिले कार्ड, क्योंकि एक ही जगह पर मल्टीपल्स रिले है। अभी हम चाहें तो सिंगल सिंगल रिले लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बहुत बड़ा पैनल बन जाएगा। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? आपको एक ही कार्ड पर सिस्टमैटिक तरीके से 8 की 8 रिले जोड़ दी। चलिए, पीएलसी से आउटपुट कार्ड को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उसकी वायरिंग की जाएगी, कैसे ये एक रिले कार्ड 24 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके स्विच करा के हमारे आउटपुट को चला पाता है, ये चीजें हम सीखते हैं। तो देखिए, जब भी आप एक पीएलसी को देखोगे तो पीएलसी में क्या रहता है? O0, O1, O2, O3 ऐसे, ये क्या है? आउटपुट। अब ये जो O0 होगा ना, इस O0 से हम जनरली आउटपुट में मैक्सिमम केसेस में 24 वोल्ट डीसी लेते हैं। अब ये O1 से भी मैं क्या लूंगा? 24 वोल्ट डीसी। इसी तरीके से O2 से भी क्या मिलेगा? 24 वोल्ट डीसी। और यहां से भी क्या मिलेगा? 24 वोल्ट डीसी। मतलब डीसी वोल्टेज 24 वोल्ट का मिलेगा मेरे को मोस्टली केसेस में। अब ये कब मिलेगा? तो जब पीएलसी हमारे प्रोग्राम में O0 को ऑन कराएगी तब यहां से मिलेगा। जब पीएलसी प्रोग्राम से O1 को ऑन कराएगी, आउटपुट 1 को ऑन कराएगी, तो यहां से आउटपुट 2 को ऑन कराएगी, तो यहां से आउटपुट 3 को ऑन कराएगी, तो यहां से मिलेगा। राइट? मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि जैसे ही
आउटपुट 0 ऑन हो, जैसे ही आउटपुट 0 ऑन हो, आउटपुट 0 ऑन होते मेरे को ये कॉन्टेक्टर ऑन कराना है और ये कॉन्टेक्टर चलता है मेरा 220 वोल्टेज से, ठीक है। तो 220 वोल्ट से चलने का मतलब है इसको एक फेस और एक न्यूट्रल देना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक न्यूट्रल तो डायरेक्ट ले जाके दे दूंगा। न्यूट्रल तो क्या करूंगा, इसके A2 पे, ये रहा इसका A2, इस A2 पे मैं क्या करता हूं, न्यूट्रल डायरेक्ट देता हूं। अब बचा हुआ इसको फेस देना है। फेस कहां देना है, इसके A1 पे। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट फेस दे दूंगा तब तो कोई मतलब ही नहीं है, कॉन्टेक्ट डायरेक्ट चल गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका फेस इस पे तब पहुंचे जब मेरा PLC से यहां से आउटपुट निकले। क्या मिले, जब O0 ऑन हो तब मेरा ये कॉन्टेक्ट चलना चाहिए। अब एक बात तो हमारे मन में कंफ्यूजन हो गई कि O0 तो मेरे को देगा 24 वोल्ट पॉजिटिव और मैं चलाना चाहता हूं कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट का, तो कैसे चलाऊं, क्योंकि डायरेक्ट तो ले जाके जोड़ नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करूंगा, बीच में हमारी रिले कार्ड को लगाऊंगा। अब रिले कार्ड क्या होती है, तो रिले कार्ड कुछ नहीं होती, रिले कार्ड होती है मल्टीपल्स रिले का समूह। जैसे कि अगर मैं रिले कार्ड्स को आपको दिखाता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर मल्टीपल्स रिले ही लग रही है। अगर मैं इसमें से किसी रिले को निकाल के भी दिखाऊं तो आप देखिए, ये यहां पे मैंने एक रिले को निकाल के आपको दिखा रहा हूं। ये रिले जो होती है जनरली 5 पिन रिले होती है, मतलब इस पे टोटल 5 पिन होती है। इसी तरीके से यहां पे टोटल 8 रिले लग रही है। अगर इस रिले कार्ड पे देखो तो इस रिले कार्ड पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भी मेरे हाथ में, तो ये टोटल 8 रिले इस रिले कार्ड पे लग रही है। तो ऐसे ही मल्टीपल्स रिले जब एक कार्ड पे लग जाएगी तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिले कार्ड। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मुझे काम करवाना है, इस काम के अंदर मैं क्या करूंगा, इस 24 वोल्ट को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, 220 वोल्ट में, ताकि मैं कॉन्टेक्ट को चला सकूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 24 वोल्ट मिलेगा ना, इस 24 वोल्ट से पहले मैं क्या करूंगा, एक रिले ऑन कराऊंगा। इस रिले कार्ड पे जो 8 रिले, इसमें से किसी भी एक रिले को ऑपरेट करा लूंगा। अब ये एक रिले ऑपरेट होगी और इस रिले की मदद से मैं क्या करूंगा, इस कॉन्टेक्टर की स्विचिंग करा लूंगा, या फिर कह सकते हो कि इस 24 वोल्ट से मैं 220 वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से जो आउटपुट 24 वोल्ट पॉजिटिव निकला, इसको ले जाके जोड़ देता हूं यहाँ पे +1 पे। अब आप बोलोगे +1 पे क्यों जोड़ा, +2 पे जोड़ सकता हूं। बिल्कुल आप जोड़ सकते हो, +2 पे जोड़ सकते हो। अगर आप +2 पे जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है, 2 नंबर की रिले ऑन होगी। अगर आप इस रिले कार्ड की बात करोगे तो ये टोटल 4 रिले का कार्ड है, इसमें टोटल 4 रिले इस वजह से। और यहीं पर ही जब आप 4 रिले देख रहे हो ना, तो आप यहां पे भी देख सकते हो +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4। मतलब कि इस रिले, पहली रिले को चलाने के लिए पॉजिटिव सप्लाई यहां देनी और नेगेटिव सप्लाई यहां देनी है। अगर आप दूसरी रिले को चलाना चाहते हो तो दूसरी रिले को चलाने के लिए पॉजिटिव सप्लाई यहां देनी, नेगेटिव सप्लाई यहां, तीसरी रिले के लिए यहां पे, और 4 रिले के लिए +4 और -4 ऐसे यहां पे कनेक्ट करना है। तो हमें पता है कि हमारी PLC से आउटपुट में हमें क्या मिलता है, 24 वोल्ट पॉजिटिव। मैं पहली रिले चलाना चाहता हूं तो पहली रिले पे +1 पे ले जाके पॉजिटिव जोड़ दिया। अब इस रिले को चलने के लिए और क्या देना है, नेगेटिव। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ले जाके क्या दे देता हूं, इसको ये दे दिया मैंने, इसको SMPS से डायरेक्ट ले जाके नेगेटिव दे दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम बाकी रिले को भी नेगेटिव डायरेक्ट दे देते हैं। और क्या करते हैं, पॉजिटिव हमारे अलग अलग आउटपुट कार्ड से दे देते हैं। जैसे कि मान लो O1 से यहां पे ले जाके दूंगा, O2 से यहां, O3 से यहां पे, ऐसे मैं करके अलग अलग रिले को ऑपरेट कराऊंगा। अब सवाल आता है, मैंने रिले तो ऑन करा ली, लेकिन आउटपुट में कॉन्टेक्ट को कैसे रन कराऊंगा। जब आप इस रिले कार्ड को देखते हो ना, तो इस रिले कार्ड में यहाँ पे +1 -1 तो इस रिले को ऑन करने के लिए चीज है। लेकिन इधर वाली जो चीजें लिखी है ना, जो कि है P1 O1 C1, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है पहली रिले को। देख रहे हो ना आप, इन तीनों के पीछे 1 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रैक्टिकली जैसे ही मेरा आउटपुट 0 ऑन हो, मैं चाहता हूं मेरी रिले फर्स्ट ऑन हो जाए। तो मैंने यही किया है कि जैसे आउटपुट ऑन होगा, 24 वोल्ट पॉजिटिव ले जाके रिले 1 को ऑन करा देगा। तो रिले 1 मेरी ऑन हो गई। अब रिले 1 के ऑन होते ही मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो 220 वोल्ट से चलने वाला कॉन्टेक्टर है, जिसको मैंने न्यूट्रल टैग दे रखा है, इसको मैं क्या करूं, फेस भी दे दूं, मतलब 220 वोल्ट फेस के दे दूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं जो फेस है वो डायरेक्ट तो ले जाके यहाँ A1 पे नहीं दूंगा। मैं क्या करता हूं, जो हमारे रिले कार्ड पे रिले 1 है, इस रिले 1 के सामने आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है C1 O1 और P1। C1 O1 P1 का मतलब है कॉमन 1, O1 का मतलब हो गया NO1, C1 का मतलब हो गया NC1। यहाँ पर आप इस चीज को कैसे याद रखेंगे कि P का मतलब कॉमन है। तो देखिए, अगर आप देखते हो कहीं पर भी मैं बोलता हूं कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन, यहाँ पे लिखा हुआ है NO और यहाँ लिखा हुआ है NC, मैं बोलता हूं कि इसको शॉर्ट में लिख दो छोटी जगह पे, तो आप क्या लिखोगे, या तो कॉमन के लिए C लिख दोगे शॉर्ट में, NO के लिए क्या लिख दोगे, N लिख दोगे, और NC के लिए क्या लिखोगे, N। तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो पता ही नहीं चलेगा। अगर आप इनके आगे का सब ना लेके पीछे का सब ले लोगे, NO से O ले लोगे और NC से C ले लोगे, तो भी देखो दोनों CC हो गया। तो ऐसे सिनेरियो में जो रिले कार्ड होती है ना, इस रिले कार्ड पे क्या होता है, जो शॉर्ट रखा जाता है ना, वो शॉर्ट के लिए यहाँ पर कॉमन NO NC नहीं समझते, यहाँ पे कॉमन NO NC नहीं रखते। वहां पे क्या रखता है, कॉमन को पोल से बोला जाता है, NO को NO से रखता है और NC को NC से रखता है। तो पोल के लिए शॉर्ट क्या हो जाता है, P। तो आप देख रहे हो यहाँ पे P का मतलब हो गया पोल, मतलब कॉमन। इसमें NO से ले लिया O, NO से ले लिया O, तो दिख रहा है आपको यहाँ पे O, और NC से क्या हो गया C, तो यहाँ पे क्या हो गया C। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, जब रिले ऑपरेट हो, जब हमारी रिले ऑपरेट हो, तब मुझे हमारे इस कॉन्टेक्ट को ऑपरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो फेस है, ये फेस ले जाके कहां जोड़ दूंगा, हमारा जो रिले 1 है, इस रिले 1 के कॉमन पे P1 पे, ओके, P1 पे ले जाके जोड़ दूंगा। अब P1 पे फेस ले जाके जोड़ दिया, तो अब ये P1 का फेस मेरे को कहां से मिलता रहेगा, मतलब कॉमन, P1 मतलब पोल, पोल का मतलब कॉमन, तो अभी P1 का फेस मेरे को कहां से मिलता रहेगा, ये हर समय मेरे को मिलता रहेगा कहां से, C1 से। कहां से, NC, C1 क्या है, NC1, तो NC1 से मिलता रहेगा। क्यों मिलता रहेगा, क्योंकि अभी रिले ऑफ है। लेकिन जैसे ही हमारी यहां से PLC के आउटपुट O0 से पॉजिटिव निकलेगा 24 वोल्ट, तो हमारी PLC जैसे ही पॉजिटिव निकालेगी, हमारी क्या ऑपरेट हो जाएगी, रिले 1। रिले 1 जैसे ही ऑपरेट होगी, रिले 1 के टर्मिनल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो कॉमन की
मतलब पोल की सप्लाई एनसी से मिल रही थी, वो एनसी से मिलना बंद हो जाएगी और मुझे कहां से मिल जाएगी, O1 से। तो मैं O1 से ले जाके फेस ले जाके कहां जोड़ दूंगा, हमारे कॉन्ट्रैक्टर के A1 पे, और जैसे कॉन्ट्रैक्टर A1 पे जोड़ा, कॉन्ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल सा तरीका होता है हमारी वायरिंग का। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वायरिंग कैसे होती है। इसी तरीके से अगर मेरे को रिले 2 से किसी चीज को चलाना है तो मैं यहाँ पे O2, P2, O2 और C2 को यूज कर लूंगा, जिसमें P2 क्या है, कॉमन 2, 2 नंबर रिले का कॉमन, O2 क्या है, 2 नंबर रिले का NO, और C2 क्या है, 2 नंबर रिले का NC। होप कि आपको पूरी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब पूछ लिया जाए कि व्हाई आर रिले कार्ड यूज्ड इन PLC एंड हाउ दे वर्क, तो आप सिंपल सी लाइन ही बोल सकते हो, रिले कार्ड आर यूज्ड विद PLC डिजिटल आउटपुट कार्ड टू प्रोटेक्ट द PLC फ्रॉम हाई वोल्टेज एंड हाई करंट सिचुएशन। मतलब कि हिंदी में जवाब यहां लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। रिले कार्ड PLC के डिजिटल आउटपुट कार्ड के साथ लगाए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, जिसका मुख्य काम क्या होता है, PLC को हाई वोल्टेज और हाई करंट की स्थितियों से प्रोटेक्ट करना, मतलब उसको सुरक्षा प्रोवाइड करना। ये तो हो गया रिले कार्ड को क्यों लगाते हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी यहां लिखा हुआ है। जब PLC का आउटपुट रिले से होकर एक्सटर्नल डिवाइसेस को जाता है, मतलब जब भी आपका PLC का जो आउटपुट है, जो भी आउटपुट से जो मिलेगा 24 वोल्ट पॉजिटिव, वो सबसे पहले क्या होगा, डायरेक्ट हमारे आउटपुट डिवाइस पे नहीं जाएगा, पहले कहां आएगा, हमारे रिले कार्ड की रिले पर। तो यहां से होते हुए जब वह किसी आउटपुट एक्सटर्नल डिवाइसेस पे जाएगा ना, तो क्या होगा, इससे हमारी PLC और डिवाइसेस के बीच में हमारा एक आइसोलेशन प्रोवाइड होता है। मतलब हमारी PLC एक सेपरेट पार्ट रहेगी और हमारे जो आउटपुट के जो डिवाइसेस है वो बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे। कौन आइसोलेट कर रहा है, हमारा ये रिले कार्ड की एक रिले। तो ये क्या करेगा, एक आइसोलेशन का प्रोवाइड करता है। और इस आइसोलेशन से फायदा क्या मिल रहा है, इस आइसोलेशन दोनों को सेपरेट रखने से फायदा क्या मिल रहा है, तो इस आइसोलेशन से फील्ड में होने वाले फॉल्ट का असर PLC पर नहीं पड़ेगा और PLC पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो पहला फायदा तो ये हो गया कि PLC को प्रोटेक्शन के लिए हम रिले कार्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा भी एक और फायदा है कि रिले कार्ड PLC को उन डिवाइसेस को भी कंट्रोल करने में मदद करता है जो अलग अलग वोल्टेज पर काम कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपकी PLC के आउटपुट कार्ड से 24 वोल्ट पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन आपको अलग अलग वोल्टेज चलने वाले उपकरण को ऑपरेट करना, जैसे 220 वोल्ट से चलने वाले, तो वो भी हम किसकी मदद से कर सकते हैं, हमारे रिले कार्ड की मदद से। हम क्या करेंगे, हमारे रिले कार्ड के रिले पे कॉमन में हम 220 वोल्टेज जोड़ देंगे, तो हमें आउटपुट में भी क्या मिलेगा, 220 वोल्टेज। तो होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, आप रिले कार्ड की वायरिंग कर पाएंगे। अगर आपको अभी भी कुछ भी इससे रिलेटेड सवाल रहे तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल डिटेल में हमारे साथ में PLC पे वायरिंग करना सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारा एक रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है, बैच 9, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे वीडियो के एंड मिल रही होगी। और अगर आपको कुछ भी आपके कैरियर से रिलेटेड सहायता की जरूरत है तो आप हमें डायरेक्ट हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस नंबर 8690045999। आपको हमारी टीम पूरी तरह से मदद कर देगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।